आप बहुत पैसे वाले हो, तो आज के समय में इतना पैसा कोई कैसे किसी को देगा? आपकी मम्मी का था, तो आपने कैसे दे दिया? इस आदमी को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कोई भी आदमी अगर मैं आकर के मांगूंगी आप हमें दे देंगे, हम आपके परिचित में रहेंगे तो आप हमें दे देंगे। आ जाएगा। आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं था ना? पुलिस फिर कैसे कह रही है कि आपका उसके साथ संबंध था पहले से? आप इस चीज़ में इंकार करते हैं? प्लीज़ आप लोग प्लीज़ इधर से ना करें। नहीं सर। और बेटा फिर उसके बाद उस दिन घटना के दिन क्या हुआ? हाँ? हाँ। हम्म। पैसा आकर के ले जाओ, ठीक है? अच्छा ठीक है। आप अकेले गए थे? क्यों आप अकेले गए थे? अच्छा बाजू में। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ खींच कर लेकर के? रास्ते में किसी ने नहीं सुना? अच्छा फिर उसके बाद? अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, वो दोनों किएगा। अच्छा ठीक है। कितने चाकू मारे उसने? कितनी जगह? गला पे और पेट में 3-4 जगह और बाजू में 1 3 4 3-7 जगह और पेड़ पे कितनी बार मारा? पेड़ पर भी 1 बार मारा। 8 9 10 कहाँ है डीएम साहब? कहाँ है डीएम साहब? ने कहा था कि 7 बार उसको डंक किया और यहाँ पर इसने 11 तो गिना दिया मुझे। कैसे आप इस तरह से हल्की बातें करते हैं? 11 बार तो इस बच्ची ने बता दिया जिसने चोट खाई है। रिपोर्ट इज नॉट मैटर। मैं ये कह रही हूँ कि इस बच्ची ने स्वयं कह दिया कि दोनों जांघों पे, इसके वजाइना के पास, इसके पेट पे, इसके गले पे, इसके हाथ पे 3 बार अटैक है। कहाँ है सिविल सर्जन? कहाँ है आपके? डॉक्टर का जो रिपोर्ट है वही सिविल सर्जन अब आइए। डॉक्टर जो इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, कितनी चोटें हैं इस बच्ची के? व्हाट इज द इंजरी रिपोर्ट? आपके फाइंडिंग क्या है? एग्जामिन किसने किया? कौन डॉक्टर था? बुलाइए उनको। वो कहाँ है? मधुबनी में है। तो ये बच्ची कह रही है कि 11 चोट अभी तुरंत इसने गिना दिया और आपने अभी 7 चोट कैसे बताया इसे? 7 चोट नहीं बताया, इसमें काउंट करना होगा, सब इंडिविजुअल काउंट करना। माय गॉड, आप पढ़े लिखे लोग हैं। आप 7 दिखा रहे हैं और 7 हम लिख रहे हैं। ये लिखा है। इतना कंट्रोवर्शियल वर्ड यूज करिएगा आप। कितना है आप पढ़ के बताइए। आपका मेडिकल रिपोर्ट कितनी चोटें बता रहा है? उसके बाद कहाँ चोटें लगी? पेशाब के रास्ते पर। अच्छा, वहाँ पर कितना मारा? 12 12 चाकू। और हाथ पर हल्की जो बचाने में जो अपने आप को जो चोटें लगी हुई हैं इसमें 9 है। लोअर एब्डोमेन, दोनों जांघों पे, वजाइना के पास। इट हैज ऑलरेडी ब्रूटली इसने टॉर्चर किया है। हाथ पे 3 है, गले पे 1 है, पेट पे 2 है। काउंट करिए। 9 आप जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ करिए, लिखिए उनके खिलाफ, उनका नाम लिखवाइए आप। जो आपका मेडिकल जो है उनका ऑफिसर्स का नाम लिखवाइए। और उसके बाद बेटा जब आप लहूलुहान हो गए तो हाँ जो वॉक पे जाते हैं ना, राउंड
गांधी थे, उन्होंने इसको देखा और आपने कोई मदद नहीं किया, तो हमें वही लोगों ने इनको देखा। हाँ, पंडौल अस्पताल वहाँ लेके गए, मधुबनी में। पंडौल कहाँ पे? मधुबनी है। मधुबनी में क्या? वही तो कह रहे हैं, मधुबनी के बीच। अच्छा, वहाँ पे लेके गए। वहाँ पर आप कितने दिन रहे? थोड़ी देर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। आपके परिवार के लोग तब तक आपको ढूंढ नहीं रहे थे? आपकी उम्र क्या है? 18 खत्म हो गया है कि 18 के अंदर हैं आप? 18 खत्म हो गया है, 19वां चल रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर आपकी मदद किसी ने नहीं की। अभी आप कैसा फील कर रही हैं? ठीक है। जो आपको चोटें आई थी उसमें दर्द कम है, दवाइयाँ चल रही हैं, यहाँ पे लोग केयर कर रहे हैं आपकी। खाना क्या खा रहे हो आप? दे रहे हैं लोग? आप स्वयं से कर रहे हो कि अस्पताल कर रहा है? ये आपको जानकारी नहीं। आपके परिवार से कोई है बंदा? आप है? आप कौन हो इनकी? इनकी अम्मी हैं। बच्ची को जो हॉर्लिक्स और ये सब मिल रहा है वो आप कहाँ से ला रहे हो? मोल करके लाए हो? अस्पताल नहीं दे रहा है आप? कहाँ है? इस तरह का केस घर से लाने के लिए? घर से लेकर के आए? ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए, आप सही सलामत हैं और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ब्लड परसेंटेज कितने? इसके आँखें बहुत पीली लग रही है। हाँ, तो आपने चिंता नहीं की? बच्ची आपकी बेटी अगर नहीं आ रही है तो क्या आपने चिंता नहीं की? किया आपने? तो कहाँ ढूंढा? ये तो बच्ची आपको सुबह में मिल रही है। अच्छा, आपने ढूंढा? यहाँ पर खाना नहीं मिलता आपको। ये मत बोलिए कि ना कि आपको नहीं मिलता है। ये दूसरा चीज आपको मिलता है। चलिए ठीक मिलता है, ये खाती हैं। चलो अभी छोड़ देते हैं। इतनी जल्दी कितना समय आते? विदिन अ मंथ। चलिए, मैं इंतज़ार करूँगी और मैं आपसे रिपोर्ट मांगूंगी। आप संपर्क में रहेंगे, मेरा नंबर आपके पास है। आप मुझे बताएंगे कि कितने दिनों पर आप क्या आपकी गतिविधियाँ, उन गतिविधियों के बारे में आप मुझे पूरा ब्यौरा देंगे। लड़की की हालत बहुत खराब है, वो उसकी अपनी ताकत थी कि वो जिंदा है ना, क्योंकि जहाँ जहाँ वो चाकू लगा है वो गहरे जख्म है। मैं देख रही हूँ, मैं पूरा खुद देखी। एक मजाक बात नहीं है कि इतने जगह अटेम्प्ट करने के बाद भी कोई बंदा जीवित है और जीवित है। वो उसकी आँख से अंदर का विल पावर नहीं, वो आंसू नहीं दे रहा, वो मुझे लग रहा है जिसमें खून जैसा वो गिर रहा है। वो बोली कि मैं बोली कुछ नहीं। ऐसे पेशेंट को कॉर्डिंग जो है ऐसे लोग अपने तरफ नहीं करेंगे। दरभंगा डीएम की जिम्मेवारी है। अगली बार मैं ऐसा नहीं सुनना चाहती। हम क्या कहते हैं ना कि ऐसी जगहों पर जब ज़रूरत पड़ती है ना, हम स्वयं भी दान करते हैं। हम स्वयं भी दान करते हैं। ये तो इनकी जिम्मेवारी है, इनकी ड्यूटी है, लेकिन हम जब स्वयं कर सकते हैं तो ये तो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे ही करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है। अब लीजिए ना लोग का मैम क्या स्थिति लगी अपने मिलाप? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा कि मानवीय मूल्य जो हमारा है बिल्कुल शून्यता की कगार पर है और प्रशासन कहीं न कहीं संवेदनहीन हो गया है। क्यों ऐसी परिस्थितियां बार बार आ रही हैं और ऐसी परिस्थितियां आने के बाद प्रशासन अपनी जिम्मेवारी को पूरी क्यों नहीं उठा पा रहा है, अपनी जिम्मेवारी को क्यों नहीं समझ पा रहा है? ये सोचना पड़ेगा। आज हमें क्यों दिल्ली से यहाँ क्यों आना पड़ा? आज हमें जो रिपोर्ट मिला गया उसमें कहा गया कि लड़की को 9 बार चाकू से गोंदा गया और मैं स्वयं अपने आँख से बड़ा घाव देख कर के आ चुकी हूँ।
तो जिस डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाया, क्या वो आंख बंद करके रिपोर्ट बना रहे थे? एग्जामिन करने समय घाव को कम क्यों बताया? ताकि उसकी जो विविधता है, यानी जो भयावह स्थिति है, उससे जनता को रूबरू ना हो सके, उससे दूर रहे। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ प्रशासन की मुखिया डीजीपी से मैं प्रश्न करना चाहती हूँ कि इतने दिनों के भीतर मैंने आप कई विषयों पर संज्ञान लिए, आपने अभी तक किसी भी जो भी मामला, जो भी घटनाएं घटी जिस पर मैंने सुमोटो लिया, आपने अभी तक हमें एटीआर क्यों नहीं भेजा? और अगर आपसे एटीआर नहीं भेजा गया और आपने अगर कोई कार्रवाई नहीं की, तो आप कम से कम ये जरूर हमें लिख करके भेजें कि आई एम नॉट एबल टू डू दैट। मैं स्वयं उसके लिए कोई ना कोई कार्रवाई करने के लिए अपनी कदम स्वयं बढ़ाऊंगी। लेकिन बिहार के आप प्रशासन के मुखिया हैं, ये आपकी जवाबदेही है और मैं आपसे प्रश्न करूंगी, इस प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा। क्यों स्थितियां ऐसी बार बार आ रही हैं? एक साधारण सा आम इंसान, क्यों कानून व्यवस्था इतनी लचर होती जा रही है कि उसको ये भी नहीं डर है कि मैं एक आम आदमी हूँ, एक लड़की को मैं 15 चाकू और 16 चाकू मार करके जा रहा हूँ और उसके बावजूद मैं बच जाऊंगा। आज अरेस्टिंग हो गई क्योंकि उसे नहीं पता था, उसे तो पता था कि हमने उस लड़की को मार दिया। अगर वो लड़की मर गई होती तो कहानी तो वहीं समाप्त हो गई होगी, लेकिन वो लड़की जिंदा हो गई और अपना बयान दे सकी, इसलिए आज ये मामला सामने आया, नहीं तो ये भी ठंडे बस्ते में चला जाता। आखिर क्यों ऐसे लोग समाज में पनप रहे हैं और समाज में उनको पनपने का मौका दिया जा रहा है? मैं कहना चाहती हूँ बिहार सरकार से भी कि आप स्वयं ऐसे मामलों में स्वयं संज्ञान लें और जल्द से जल्द कार्रवाई करके ऐसे लोगों को, ऐसे दोषियों को सजा दिलवाएं, ताकि बिहार की लड़कियां स्वतंत्रता की जो भावनाएं थी कि मैं स्वतंत्र हो गई हूं, उन भावनाओं को फिर से जीवित रहने का एक मौका दें। आज लड़कियां दम घोंट रही हैं, उनका दम घुट रहा है। ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थिति में उन्हें जीने का मौका दें। जिस तरीके से शराब बंद करके आपने अपनी पीठ थपथपाई है, उसी तरीके से ऐसे लोगों को, कल्प्रिटों को एक सजा दिलवा करके और जल्द से जल्द सजा दिलवा करके अपनी पीठ थपथपाई कर रहे हैं। लगता है बिहार में जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, तो लगता है बिहार में महिला सुरक्षित है आपको? मैं तो कह रही हूँ कि बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं है। महिला तो बहुत दूर की चीज़ है, वो तो निरीह प्राणी है जो सबसे अंतिम में देखी जाती है। जब यहाँ के आप स्वयं पुरुष, आप स्वयं नहीं सुरक्षित है, तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं? पहले आप स्वयं अपने आप को पहले प्रोटेक्ट कर लें। जो कंट्रोवर्सी आई है जख्म को लेकर के, तो क्या लगता है क्यों जानबूझ मैं के तुरंत कार्रवाई करने वाली हूँ। किस तरह कार्रवाई? मैं कार्रवाई करने वाली हूँ उस एग्जामिन करने वाले सारे डॉक्टर्स पे, उस डॉक्टर्स के सारे पैनल पे, कि आपने आंख बंद करके या फिर किसी के दबाव में आकर के रिपोर्ट बनाया, इसका जवाब आपको देना आपको पड़ेगा। क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर किसके दबाव पे किया गया होगा? देखिए, जब तक मेरे पास सबूत नहीं आ जाता है, मैं इन चीज़ों पर कमेंट्स नहीं कर सकती, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने बहुत गलत किया है। आगे से सेफ्टी के व्यू से क्या लगता है आपको, इस लड़की को किस तरह की सुरक्षा दी जानी चाहिए? मैंने यहाँ दरभंगा डीएम को कहा है कि उस बच्ची पर विशेष थोड़ा ध्यान देने के लिए, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से आती है। उसके भोजन की, उसको हॉर्लिक्स, दूध मुहैया हो सके, क्योंकि उसके शरीर से, जिसके 15-16 घाव लगे हैं, टाँके लगे हैं, उसके शरीर से रात भर में कितना रक्त का बहाव हो चुका होगा, उसके शरीर फूल चुके हैं, जैसे एनीमिक होता है, एनीमिक हो गई है, तो उसको खून बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। डीएम ने कहा है कि मैं इस पर विशेष ध्यान देता हूँ। अब तक तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब थोड़ा विशेष ध्यान वो देंगे शायद मेरे आने पर, ऐसा मुझे उम्मीद आपको है। क्या लगता है मैम, लड़की से बातचीत कर रही है, बिल्कुल क्राइम है या फिर लव अफेयर का मामला है? बिल्कुल लव अफेयर नहीं है, इसको बिल्कुल इस ट्रैक पर आप ना भेजें। कोई भी लड़की के साथ दुर्घटना घटती है, आप उसे प्यार के साथ जोड़ करके और अपनी लिपापोती करके और अपनी पीठ थपथपा लेते हैं कि लड़की के ऐसे संबंध हैं, इसलिए लड़की के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है। ये बकवासबाजी करना बंद करे प्रशासन। लड़की ने कहा कि दीदी मैं बिल्कुल नहीं जानती, कि उससे कभी हमारा कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ वो हमारी आप ही का, यानी उनकी बड़ी बहन के रिश्तेदार लगते हैं और परिवार में आना जाना था। हमारा कोई उनके साथ कोई व्यक्तिगत और ना ही किसी तरह का शारीरिक संबंध था। आप अपनी ओर से, मतलब संस्था की ओर से किस तरह की इसको मदद दी जाएगी? आपने बोला कि हम लोग अपनी तरफ से भी कुछ डोनेट करते हैं, किस तरह की उसका मदद? परिवार अगर मुझसे, मैं पर्सनली मैं एनसीडब्ल्यू की बात नहीं करेगा, अगर उसका परिवार मुझसे अगर कोई भी 1% भी मदद चाहेगा, मैं तत्काल उस बच्ची के लिए खड़ी रहूँ। थैंक यू। माहौल बना देना है कि अगर वोटिंग दोबारा करने आएगा और पकड़ा गया कि वोटिंग करके गया है, और दोनों जगह उसको बता दीजिए कि नीलाम हो जाएगा,
दोनों ब्लॉक का मिलान करा देंगे तो सीधे उस पर FIR दर्ज हो जाएगा, वहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसलिए डर वोटर के मन में जरूर होना चाहिए कि अगर एक ब्लॉक में वोटिंग कर चुके हैं तो दूसरे ब्लॉक से अगर वोटर आई कार्ड बनवा लिए हैं तो उसमें वोटिंग नहीं करें हम लोग। ये सदर थाना का सदर ब्लॉक जो है इसमें शिकायतें बहुत शुरू से आ रही हमें, कार्रवाई भी की गई है और निर्देश भी भेजा गया है। अन्य पंचायतें भी काफ़ी संवेदनशील हैं, विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता होगी। ज़्यादातर पदाधिकारी यहाँ पर हैं, सेक्टर प्रभारी बन चुके हैं या अपने थाना क्षेत्र में चुनाव करा चुके हैं, तो पता है कि क्या करना होगा। फोर्स जो स्केल पहले से दिया गया है वो इस बार भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने एक कंपनी DMT की मंगाई है, उसको हम लोग एक प्लाटून सदर थाना और हैयाघाट थाना में देंगे और रिजर्व में आपका रहेगा। हैयाघाट पुराना उद्योग प्रभावित तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं उसमें कुछ समर्थक कार्य कर रहे हैं अथवा कहीं पक्षपात करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर भी या तो एक्टिव नहीं है या पक्षपात कर रहे हैं वहीं पर ही मुश्किल होती है। अदरवाइज कहीं पर कोई स्टैटिक पुलिस या प्रशासनिक पदाधिकारी पक्षपात करता है, आप पहुँच जाते हैं तो लोग उसको सीनियर आपको तैयार हो जाते हैं, लेकिन आपको ये एलिगेशन लगना शुरू हो जाएगा, फिर आपको सीनियर पदाधिकारी को भेजना पड़ेगा। तो शुरू से एक निष्पक्ष माहौल तैयार करना होगा। आगे पीछे 22 जुलाई के बाद पटना कोटा 7 के जाना 10 हुआ पीछे इंक्वायरी काउंटर क्यों बंद है सर? एक ही शिफ्ट इंक्वायरी मतलब रोज 6 से 2 ही चलता है, उसके बाद जो यात्रियों को परेशानी होगी सर, इसके लिए स्टेशन मास्टर कार्यालय में संपर्क किया जाएगा। क्या नाम हो गया सर आपका? किस पद पे हैं आप?